Good morning, friends. Hello. I welcome you all on the platform of Marco Sir Fact Channel. This is Sachin sir. कैसे हो भाई? बढ़िया एकदम. आज हम यहाँ पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं. दैट इज अ सेंटेंस इन द केस ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट. इंग्लिश सब्जेक्ट में हम जो ग्रामर पढ़ रहे हैं सैनिक स्कूल सेकंड स्टैंडर्ड के लिए, जैसे कि आपको पता है सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है यहाँ पे हम प्रिपरेशन करवाने वाले हैं आपका. तो इसमें जो इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स है उसमें से एक टॉपिक है हमारा सेंटेंस. बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सेंटेंस के ऊपर, तो वो हम काफी डिटेल में उसके जो क्वेश्चन होते हैं डिस्कस करने वाले दोस्तों. ठीक है, हमारा जो 6 जो स्टैंडर्ड का रहेगा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ये लेसन और ये जो है वीडियो उसके ऊपर रहेगा, जिसमें हम काफी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पे. और हर एक क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, उसका आंसर क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो हम सब डिस्कस कर लेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. बने रहिए, चैनल को वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना दोस्तों, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो. ठीक है, अंत तक पूरा देख लेना. बाकी का जितना भी सिलेबस है वो हम सब यहाँ पे कवर करवा देंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. ट्रस्ट ऑन अस. विल बी विथ यू, विल बी असिस्टिंग यू. हम आपको हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, ताकि आपका पढ़ाई अच्छा हो जाएगा और अच्छे जैसे आपको मार्क्स आएंगे, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक दोस्तों हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में, वो है सेंटेंस. सेंटेंस को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे पहले, उसके बाद हम उसके ऊपर जितने भी एमसीक्यू हमें प्रैक्टिस करने हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, उसमें हर एक ऑप्शन का भी स्टडी करेंगे, ये क्यों आया है, ये क्यों नहीं आया है, इस प्रकार से, ताकि आपका जो स्टडी है एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलेगा दोस्तों. ठीक है, तो ये जरूर देखना पूरा अंत तक. ठीक है, तो जो टॉपिक है सेंटेंस दोस्तों, इंग्लिश में अगर सेंटेंस की बात करेंगे तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इंग्लिश. कितने टाइप्स के सेंटेंस इंग्लिश में दोस्तों? 4 टाइप के हैं. वो हम क्या है कैसे पहले डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम जो एग्जाम के जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पहले देखिए, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे उसमें सेंटेंसेस जो है वो 4 टाइप के हैं. कितने? 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इंग्लिश. नंबर 1 उसमें आता है असर्टिव. हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, असर्टिव सेंटेंस मींस क्या होता है? कोई भी सेंटेंस जिसमें हम कोई भी ओपिनियन दे रहे हैं, कोई फैक्ट्स बता रहे हैं, कोई भी सिंपल सा स्टेटमेंट कर रहे हैं, कोई भी सेंटेंस से चीज बता रहे हैं किसी को, या फिर कोई भी सिंपल सा इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं. ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं दोस्तों. जो भी अभी मैंने बताया ना आपको, ये ओपिनियन है, ये स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है, ये इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक देता हूं वो याद रखने का असर्टिव सेंटेंस में, बस. तो वो ट्रिक क्या है जो वही इतना आप समझो. असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों? शुरुआत में आता है सब्जेक्ट. क्या आता है दोस्तों? सब्जेक्ट आता है पहले. उसके बाद आता है वर्ब आता है. क्या आता है? वर्ब. वर्ब के बाद कुछ भी आए, फिर कॉम्प्लीमेंट आए, ऑब्जेक्ट आए, एडवर्बियल आए, एडवर्ब आए, एडजेक्टिव आए, इट डजंट कंसर्न अस. उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. लास्ट में क्या आना चाहिए? फुल स्टॉप आना चाहिए. क्या बोलते हैं हम उसको? फुल स्टॉप आना चाहिए. देखिए, ये दिस इज अ स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू रिमेंबर. आपको यही स्ट्रक्चर याद रखना है दोस्तों. सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद आएगा वर्ब, और लास्ट में क्या आना चाहिए? फुल स्टॉप आना चाहिए. क्या आना चाहिए? फुल स्टॉप. अगर ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा तो वो सेंटेंस डेफिनेटली कौन सा रहेगा? असर्टिव रहेगा. टेंशन ही नहीं लेने का, बस इतना ही याद रखने का. शुरुआत में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी प्रोनाउन, कोई भी नाउन आने दो, लास्ट में आना चाहिए फुल स्टॉप. अगर ये आपका स्ट्रक्चर है तो दिस इज द असर्टिव सेंटेंस. ये क्या रहेगा? असर्टिव सेंटेंस रहेगा. याद रखना है. दूसरी बात, असर्टिव सेंटेंस में जनरल दोस्तों 2 टाइप्स आते हैं. एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव. पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव. अरे पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस मींस व्हाट? ये पहले समझो. जो सेंटेंस निगेटिव नहीं होता है, मैं जा रहा हूं सर, वो पॉजिटिव है. मैं नहीं जा रहा हूं सर, ये निगेटिव है. मैं खाना खा रहा हूं सर, ये पॉजिटिव है. मैं खाना नहीं खा रहा हूं सर, ये निगेटिव है. यानी जिस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड आते हैं वो है निगेटिव, और जिस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों?
अफर्मेटिव। ये बात याद रखना है। वो सेंटेंस भी कौन सा होता है? असर्टिव। उसका स्ट्रक्चर सेम ये रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड फुल स्टॉप, सब्जेक्ट वर्ब एंड फुल स्टॉप, दिस इज द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट उसका और एक टाइप असर्टिव का, वो है नेगेटिव। कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है दोस्तों? बस पॉजिटिव सेंटेंस जैसा ये स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड फुल स्टॉप, सिर्फ इसमें क्या होगा? नो, नॉट, नेवर, नन, नथिंग, ऐसे वर्ड यूज होंगे, बाकी कुछ नहीं। ये सब क्या है दोस्तों? सब निगेटिव वर्ड है। क्या है? निगेटिव। नो, नॉट, नेवर, नन एंड नथिंग, ये सब निगेटिव वर्ड है। और ये निगेटिव वर्ड हो गए, उसमें यूज होंगे, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। लेकिन हमें ये बात याद रखना है, निगेटिव आए या ना आए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ेगा? इसका स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस हो या पॉजिटिव हो, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब फुल स्टॉप, सब्जेक्ट वर्ब फुल स्टॉप। बोलिए मेरे साथ दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब फुल स्टॉप। क्या? सब्जेक्ट वर्ब फुल स्टॉप। अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो वो सेंटेंस असर्टिव का रहेगा, याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। ये दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। अभी आप दूसरा टाइप देखेंगे सेंटेंस का। देखिए सेकेंड टाइप इज दैट, सेकेंड टाइप है उसका इंटरोगेटिव। ये भी बहुत सिंपल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ नाम ही डिफिकल्ट लगता है, अलग लगता है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। नाम अलग है लेकिन इसका मीनिंग बहुत इजी दोस्तों। उसका मीनिंग है क्वेश्चन, यानी कि सवाल। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आपको तो पता ही है, जब क्वेश्चन आता है तो लास्ट में क्या आता है? बताइए दोस्तों, क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क है तो डेफिनेटली वो क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? इंटरोगेटिव। लेकिन इंटरोगेटिव में भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। नंबर वन, पहला होता है वर्बल क्वेश्चन। कौन सा? वर्बल क्वेश्चन। उसको हम यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। कौन सा? यस नो क्वेश्चन। यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर एक तो यस में होगा या फिर नो में होगा, उसको हम बोलेंगे यस नो क्वेश्चन। या फिर जिस क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। कौन सी? हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, ऐसे क्वेश्चन को हम बोलेंगे वर्बल क्वेश्चन या फिर यस नो क्वेश्चन। डू यू हैव पेन? आपके पास पेन है अभी? यस। अगर है तो यस आए ना आंसर। अगर नहीं है तो आप बोलेंगे नहीं सर अभी नहीं है, लेकिन हम बाद में नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करना है आपको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ट्रिक सिखा रहा हूं मैं आपको। इजीली हमारा विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम हमारा आंसर निकलना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस ट्रिक समझेगा। यहाँ पे कौन सा ट्रिक मैं बता रहा हूं? शुरुआत में क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और जिसका आंसर यस और नो में होता है इसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन या फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्बल क्वेश्चन। देखिए लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। अगर ये स्ट्रक्चर रहेगा, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, तो वो जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, एक तो उसको हम वर्बल क्वेश्चन बोलेंगे या फिर यस नो क्वेश्चन बोलेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव, एक क्वेश्चन का पहला टाइप है। दूसरा होता है WH क्वेश्चन। कौन सा है? WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन दोस्तों सिंपल सी बात है ना, WH मीन्स व्हाट? W और H से ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश में जिनसे हम क्वेश्चन पर पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच। ठीक है, तो हुज, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? WH वर्ड। कौन सा वर्ड? WH वर्ड। हाँ, अब ये दूसरा टाइप क्या है? अगर क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसकी अगर बिगिनिंग में WH वर्ड आते हैं, कौन से? WH वर्ड आते हैं और लास्ट में क्वेश्चन आता है, तो इट बिकम्स WH क्वेश्चन। What does it become?
व्हाट डज इट बिकम? WH क्वेश्चन, ये WH क्वेश्चन बनता है एंड दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव। बस हमें यहां पे एक ही याद रखना है, देखिए दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क आया, इसका मतलब ये क्या है? ये इंटरोगेटिव है। देखिए दोस्तों, हम दूसरे बच्चे से एक स्टेज, एक कदम आगे है। बाकी बच्चे क्या पढ़ेंगे? हाँ, क्वेश्चन मार्क आया तो इंटरोगेटिव है, बस इतने पढ़ेंगे। लेकिन हम एक स्टेज आगे गए हैं दोस्तों, यानी कि कल ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है किस टाइप का क्वेश्चन है, इज इट वर्बल और WH क्वेश्चन, तो आपको यह भी पता चलेगा। जब वर्बल क्वेश्चन रहेगा तो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, वॉज, वर, शाल, विल, ठीक है, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ऐसे हेल्पिंग वर्ब अगर शुरुआत में आते हैं तो वो होगा वर्बल क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ये हमें बाकी बच्चों से आगे है, हमें अभी एक कदम। और दूसरा टाइप जो है, अगर कोई भी क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? WH क्वेश्चन बोलेंगे। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। आपको इतना याद रखना है दोस्तों, ठीक है, सिंपल है, नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि हम इसी के बेस में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ अभी जो है सेंटेंस, वो देखते हैं अभी। थर्ड वाला है इंपरेटिव। क्या है दोस्तों? इंपरेटिव। इंपरेटिव क्या होता है? इंपरेटिव यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हम रिक्वेस्ट कर सकते, एडवाइस कर सकते, ऑर्डर दे सकते, कमांड दे सकते, वार्निंग दे सकते, थ्रेटनिंग, धमकी भी दे सकते, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। लेकिन ये तो होगा दोस्तों उसका मीनिंग, लेकिन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे दोस्तों वो आएंगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे आएंगे। क्या? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे। ये बहुत सिंपल है दोस्तों, मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं यहां पे, कोई नहीं बताएगा आपको, तीन चीजें, तीन में से ही एक क्वेश्चन आएगा डिफरेंटली इसमें आपके एग्जाम में, याद रखना है। इंपरेटिव सेंटेंस हम इसको बोलते हैं जिस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्ब बोल रहा हूं, वर्ब से होती है, उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और लास्ट में आता है फुल स्टॉप। सेंटेंस की शुरुआत में आता है वर्ब और लास्ट में आता है फुल स्टॉप, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। याद रखना है, कभी कभी सेंटेंस की शुरुआत में प्लीज भी आता है और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है, इस प्रकार से। कभी कभी सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत लेट से भी होती है और लास्ट में आता है फुल स्टॉप। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो सेंटेंस की शुरुआत में आएगा दोस्तों डोंट आएगा। क्या आएगा? डोंट, और लास्ट में आएगा फिर से फुल स्टॉप। बस कितना सिंपल है, देखिए, एक तो वर्ब आना चाहिए, प्लीज आना चाहिए, लेट आना चाहिए या फिर डोंट आना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर आ गया और लास्ट में फुल स्टॉप आ गया तो समझ लो ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इंपरेटिव। फॉर एग्जांपल, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो और लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए, ओपन इटसेल्फ इज अ वर्ब, ये ओपन क्या है? वर्ब है, और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप आया, यानी देखो वर्ब फुल स्टॉप, वर्ब फुल स्टॉप, यानी ये पैटर्न फॉलो हुआ है। इसलिए अगर ऐसा सेंटेंस एग्जाम में आता है, इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस। अगर इसी सेंटेंस का मुझे नेगेटिव बनाना है, भाई ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, खिड़की मत खोलो, तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? डोंट ओपन द विंडो, डोंट ओपन द विंडो, फुल स्टॉप। देखिए यहां पे नेगेटिव किया है इसलिए डोंट आया, सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है, डोंट है यहां पे और लास्ट में फुल स्टॉप, यानी कि ये स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। तो ये सेंटेंस भी कौन सा है दोस्तों? इंपरेटिव। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग। ये आपको याद रखना है, नोट डाउन करके रखिएगा, ये ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, बुक में भी नहीं मिलेगा। तो ये याद रखना इतना, ताकि उस हिसाब से हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी लास्ट टाइप जो आता है टाइप का, वो है एक्सक्लेमेटरी। कौन सा दोस्तों? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में दो चीजें आती, मैं आपको बता देता हूं। नंबर वन, एक्सक्लेमेटरी पहले होता क्या है वो समझो।
हम रास्ते से जा रहे हैं, परेशान है या फिर खुश है, अचानक से जा रहे हैं और अचानक से हमारे सामने बहुत बड़ा सांप निकलता है, हमने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा और अचानक से हमारे सामने आ गया, तो हम बोलते क्या, अरे वाह बहुत अच्छा है ये, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अचानक से हम क्या बोलेंगे, अरे बाप रे, यानी अरे बाप रे जो वर्ड ही निकला है ना हमारे मुंह से, वो अचानक आया है, यानी कि हमने उसके बारे में सोचा नहीं तक, मैं उधर जाऊंगा और उसके बाद वहां पे जाके बोल दूंगा अरे बाप रे ऐसा नहीं था, ये अचानक से आ गए ना। यानी कि जो भी फीलिंग है, इमोशन से सडनली बाहर आते, सडनली बोल रहे हैं, यानी कि अचानक से बाहर आते, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। जब हम खुश होते तो खुशी में एक अच्छा अच्छा सेंटेंस बोलते, वाह कितना बढ़िया यार, कभी मैंने ऐसा देखा भी नहीं है, वाह कितना सुंदर है ये, यार कितना गलत है ये। यानी जब दुखी होते, दुखी में भी हम दुखी जब होते तब भी कुछ ऐसे सेंटेंस निकालते हमारे मुंह से, तो उसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक तो टाइप 1 में क्या आता है, इसके भी दो टाइप याद रखना दोस्तों। नंबर 1, टाइप 1 में एक तो सेंटेंस की शुरुआत में आएगा व्हाट या फिर आएगा हाउ, क्या आएगा, एक तो व्हाट आएगा या फिर हाउ, और लास्ट में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, ये क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इस प्रकार से आएगा, तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं ऐसा, ठीक है। एक तो एक व्हाट आएगा शुरुआत में, हाउ आएगा और आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस पिक्चर इज, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क। अभी आप कुछ बच्चे समझेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आपने तो बोला था ये WH वर्ड क्वेश्चन में आते। हाँ बेटा जरूर, ये क्वेश्चन में ही आते हैं, लेकिन जब एक क्वेश्चन बन के आएंगे तो लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। लेकिन मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, लास्ट में क्या आना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है तो इट बिकम्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। याद रखना है व्हाट एंड हाउ ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आता है, सिर्फ व्हाट एंड हाउ आएगा और लास्ट में आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, नाउ इट बिकम्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरा, कभी कभी सेंटेंस में आते हैं इंटरजेक्शन, क्या आते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड है जो हमारी फीलिंग बताते हैं, फॉर एग्जांपल वाओ, और लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, हुर्रे, जीतने के बाद बोलते हैं हम, चिल्लाते ना बच्चे ऐसा, आप बराबर ना, वाओ, ऐसा बोलते ना, हुश, शांत बिठाने के लिए किसी को, आउच, अगर कुछ लगता है तो हम क्या बोलते हैं, आउच, प्रकार से। ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं हम, इंटरजेक्शन। यानी ऐसे वर्ड आए या फिर ऐसा सेंटेंस आए तो दोनों के हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बस इतना आपको याद रखना है। तो ये 4 टाइप हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया अभी, असर्टिव, एसवी, सब्जेक्ट, वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद इंटरोगेटिव, WH हो या हेल्पिंग वर्ब हो, शुरुआत में आएगा, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तीसरा इंपेरेटिव, एक तो वर्ब आएगा शुरुआत में, प्लीज आएगा, लेट आएगा या फिर डोंट आएगा, और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। दूसरा है लास्ट वाला है, फोर्थ वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें एक तो आएगा व्हाट एंड हाउ शुरुआत में और लास्ट में आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। और या फिर कभी कभी इंटरजेक्शन आते हैं, जैसे कि वाव, हुर्रे, हुश, ब्रावो, आउच एटसेट्रा, तो ऐसे वर्ड आते हैं जिसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, इनको भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और जाते जाते मैं और एक बात बताऊंगा, उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर थोड़ा आगे जाएंगे दोस्तों, सेंटेंस में और एक टॉपिक आता है, वो है ऐड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन का टाइप है ऐड क्वेश्चन टैग। आप सुन रहे हो क्या, सुन रहे हो कि नहीं, ये इस प्रकार से मैं करूंगा कि नहीं, तुम आ रहे हो ना, आओगे कि नहीं, तो इस प्रकार से जो हम सपोर्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को, उसको बोलते हैं ऐड क्वेश्चन टैग। वो ऐड क्वेश्चन टैग में मैं भी 2 मिनट में बता देता हूं, उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐड क्वेश्चन टैग पे भी आते हैं और आए हैं, और हम उसका आज यहाँ पे प्रिपरेशन भी करने वाले हैं। ऐड क्वेश्चन टैग क्या बोलते हैं उसको, ऐड क्वेश्चन टैग, यानी हमारे स्टेटमेंट को सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं ऐड क्वेश्चन टैग, ठीक है। इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अगर ये सेंटेंस है,
अगर ये सेंटेंस है तो उसका एड क्वेश्चन टैग क्या बनेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। पहले सेंटेंस को आप एज इट इज ऐसा लिखोगे, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर हो गया। उसके बाद आएगा कॉमा आएगा। अगर आपको एड क्वेश्चन टैग बनना है तो उसके बाद आएगा कॉमा। उसके बाद देखो यहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब ले लो। क्या ले लो, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ले लो। अगर हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव है तो उसका यहां पे निगेटिव करो, अगर यहां पे निगेटिव है तो यहां पे उसका पॉजिटिव करो। ये रूल भी याद रखना है। दूसरा रूल, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, तो उसके टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब ले लो। यानी अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो यहां पे आएगा डू या फिर डज आएगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो आएगा डू या फिर डज आएगा। यानी कि प्लूरल के लिए डू और सिंगुलर के लिए डज। अगर टेंस पास्ट टेंस है तो वहां पे आएगा आपका डीड। क्या आएगा, डीड। इस प्रकार से तो हम कैसे यहां पे तो, लेकिन चलो हेल्पिंग ऑफ है यहां पे तो ले लो इज। सेंटेंस पॉजिटिव के नेगेटिव है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव करो, तो नेगेटिव क्या आएगा दोस्तों, इजंट। इज नॉट उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, इज नॉट नहीं लिखना है, इजंट। आर नॉट है तो आरंट, वॉज नॉट है तो वॉजंट, वेयर नॉट है तो वेरंट, ठीक है, कैनॉट है तो कैंट, कुड नॉट है तो कुडंट, इस प्रकार से, ठीक है। तो उसके बाद हाँ ये लिखने, इज नॉट यानी कि इजंट लिखने के बाद ये प्रोनाउन जो है ये लिखो, इजंट ईट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इस प्रकार से बन गया एड क्वेश्चन टैग। बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जांपल दूसरा और एक सेंटेंस देता हूं मैं, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। सेंटेंस को लिखो एज इट इज, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, कॉमा। हेल्पिंग वर्ब है क्या यहाँ पे दोस्तों, नहीं है। का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, तो हमें पता है प्रेजेंट टेंस में कौन सी दो हेल्पिंग वर्ब है, डू या फिर डज। लेकिन ये सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, डज। डज ले लो, डज। सेंटेंस पॉजिटिव कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव करो, तो नेगेटिव क्या होगा, डज नॉट का डजंट, और प्रोनाउन कौन सा है, ही, डजंट ही, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। हो गया हमारा एड क्वेश्चन टैग। इस प्रकार से आपको एड क्वेश्चन टैग भी आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ओके। तो तब तक आप नोट डाउन कीजिए। ओके दोस्तों, अभी फिर हम एग्जांपल स्टार्ट करते सॉल्व करना, ठीक है। आई होप आपने थोड़ा बहुत नोट डाउन किया होगा। स्टार्ट विद द एग्जांपल्स, सॉल्विंग एग्जांपल्स। फर्स्ट वन, सी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। अब भी देखिए टाइप ऑफ सेंटेंस, सॉरी टाइप ऑफ सेंटेंस, अभी आपको सब टाइप्स पता चले, कोई टेंशन नहीं, फटाफट हम एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे अभी, क्योंकि आपको आइडिया आया है और आपने नोट डाउन भी किया होगा, आई होप सो, ठीक है। देखिए, डू यू नो वेयर माय फोन इज, हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा है बताइए आप, कौन सा है, इंटरोगेटिव। देखना ही नहीं अभी, इंटरोगेटिव बी, इंटरोगेटिव मींस व्हाट, क्वेश्चन। क्वेश्चन के दो टाइप है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे देखा बताया है क्वेश्चन ढूंढना है, क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन का टाइप नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ हमें ढूंढना है ये क्वेश्चन है, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट, द हाउस इज ऑन फायर, द हाउस इज ऑन फायर। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो कौन सा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अन्ना कॉमा आंसर द डोर, अन्ना कॉमा आंसर द डोर। देखिए ये हमारे लिए सब्जेक्ट नहीं है हमारा दोस्तों,
यहाँ पे कॉमा है, नाम लेके पुकारा, लेकिन एक्चुअल सेंटेंस ये है हमारा, कौन सा है ये, और ये आंसर है यहाँ पे वर्ब और लास्ट में आया फुल स्टॉप। और मैंने आपको बताया था जब शुरुआत में वर्ब आता है लास्ट में फुल स्टॉप आता है तो वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? इंपरेटिव। यहाँ पे देखिए इंपरेटिव सेंटेंस ये आंसर, ये वर्ब है, आंसर माय क्वेश्चन, राइट डाउन आंसर, इस प्रकार से, यानी शुरुआत कैसी हुई है? वर्ब से हुई है, आंसर ये क्या है? वर्ब है। यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप आया है इसलिए इंप्रूव्ड सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट, पेपरोनी पिज्जा इज माय फेवरेट फूड। पेपरोनी पिज्जा इज माय फेवरेट फूड। यहां पे देखिए पेपरोनी पिज्जा क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। ये तो वर्ब है, लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। तो यानी कि क्या होगा? ये सब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप, क्या आया है? असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, टर्न इन योर होमवर्क। टर्न इन योर होमवर्क, ये टर्न इन क्या है दोस्तों? ये वर्ब है और लास्ट में आया है फुल स्टॉप आया है। इसका मतलब क्या होगा? ये वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप, इंपरेटिव सेंटेंस, करेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम। शुरुआत में WH वर्ड आया है और लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में भी कौन सा? WH क्वेश्चन, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बताना है, इंटरोगेटिव, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, ओ नो आई फॉरगॉट माय वॉलेट। ओ नो आई फॉरगॉट माय वॉलेट। यहां पे देखिए ओ नो आया है यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, इंटरजेक्शन, तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज ब्रोकन द ग्लास। देखिए यहाँ पे WH वर्ड आया है और लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या होगा दोस्तों? इंटरोगेटिव। सिंपल है ना एकदम, अभी आपको तो फटाफट आना चाहिए अभी, क्योंकि हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है बैकग्राउंड में, हर एक टाइप सेंटेंस का टाइप कैसे होता है वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट, द सन शाइन्स इन द स्काई। देखिए सब्जेक्ट और लास्ट में आया है फुल स्टॉप, तो अब ये क्या होगा दोस्तों? असर्टिव, यानी कि शुरुआत में सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, असर्टिव। नेक्स्ट, गिव मी दैट मिरर। यहां पे देखिए गिव क्या है? ये वर्ब और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। क्या है दोस्तों? फुल स्टॉप, यानी कि क्या हो गया? आप ही बताइए अभी, शुरुआत में वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप, क्या हो गया? इंपरेटिव, करेक्ट, इंपरेटिव। नेक्स्ट, ओ व्हाट अ वंडरफुल ड्रीम। ओ व्हाट अ वंडरफुल ड्रीम, देखिए ओ एक्सक्लेमेटरी, और ये काफी खुशी में बोला हुआ स्टेटमेंट है, ओ व्हाट अ वंडरफुल ड्रीम, कितना बढ़िया सपना है मेरा, यहाँ पे सपना था मेरा, है ना, इसलिए एक्सक्लेमेटरी। कॉफी इज माय फेवरेट ड्रिंक। देखो कॉफी क्या है? सब्जेक्ट, और यहाँ पे फुल स्टॉप, सब्जेक्ट और फुल स्टॉप आया लास्ट में, तो क्या होगा? ये असर्टिव, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, डू यू नो वेयर माय कैप इज। डू देखिए हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव। मैंने बताया था आपको इंटरोगेटिव में दो टाइप आते हैं, एक वर्बल क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्बल क्वेश्चन ही है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, इंटरोगेटिव। नेक्स्ट, डू योर होमवर्क एज सुन एज पॉसिबल। डू योर होमवर्क एज सुन एज पॉसिबल, डू क्या है दोस्तों? ये वर्ब है, क्या है? वर्ब, और लास्ट में आया फुल स्टॉप, शुरुआत में वर्ब लास्ट में फुल स्टॉप, इंपरेटिव, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, we finish the project, we finish the project, subject and full stop, ठीक है, तो क्या हो गया? असर्टिव, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ब्रिंग माय ब्लू डायरी। ब्रिंग ये क्या है दोस्तों? ब्रिंग ये वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप है, वर्ब लास्ट में फुल स्टॉप, इंपरेटिव, है ना। कैन यू टेल मी द टाइम ऑफ हिज अवेल, क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब, interrogative, B option is correct. Next,
व्हाट अ लार्ज डॉग, कितना बड़ा कुत्ता है ये। फीलिंग, इमोशन, और लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो क्या हुआ आप ही बताइए, ऐसा मत समझिए यहाँ पे अभी व्हाट यानी कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन ही है, नहीं, व्हाट आया है लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये कौन सा सेंटेंस दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, एलेक्स इज अ गुड बेसबॉल प्लेयर। एलेक्स सब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप, तो ये क्या होगा दोस्तों, असर्टिव, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट बिग आईज यू हैव, तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी है। ठीक है, ऐसा सरप्राइज में बोला हुआ स्टेटमेंट है, और लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना लास्ट में, यस। नेक्स्ट, ही इज स्टिल स्लीपिंग। अभी यहाँ पे देखिए, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग चूज करना। अभी हमने क्वेश्चन टैग मैंने बताया दोस्तों, क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब ले लो, पॉजिटिव तो निगेटिव करो, निगेटिव है तो पॉजिटिव करो, लास्ट में प्रोनाउन यूज करो, हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्चुअली ही इज क्या, ये ही इज स्टिल स्लीपिंग। तो यहाँ पे हमारा कैसा आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब ले लो पहले, इज। ये सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करो, इज नॉट यानी कि इजंट, और ये क्या है, ही यहाँ पे आएगा, इजंट ही देखिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इजंट ही के देखिए यहाँ पे, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट आया अभी, राइट, सिंपल एकदम। नेक्स्ट, डू यू गो टू स्कूल, देखिए फिर से वही, डू यू गो टू स्कूल। तो हमारा है पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा दोस्तों, डू है, कौन सा, डू। तो डू लिखो यहाँ पे, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करो, डू नॉट क्या होगा, डोंट, तो उसका यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है, यू, तो यू लिखो यहाँ पे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि डोंट यू, डोंट टू है यहाँ पे, हाँ है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आ रहा है ना आंसर अभी, राइट। नेक्स्ट, ही वोंट बी लेट, ही वोंट बी लेट, यहाँ पे क्या है, वोंट का मतलब क्या होता है, विल नॉट, क्या होता है, वोंट यानी कि विल नॉट, विल नॉट, यहां पे क्या आएगा, पहले हमारा विल आएगा। सेंटेंस पॉजिटिव के नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव का पॉजिटिव ही रखो, यानी कि हमें वहां पे नेगेटिव नहीं करना है अभी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया है, विल नॉट आया है ना, इसकी वजह से। और प्रोनाउन कौन सा है, वी, तो विल वी, और क्वेश्चन मार्क, विल वी है कि यहाँ पे, हाँ है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आ रहा है ना, कितना सिंपल है। नेक्स्ट, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डीड, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डीड। ये पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव दिया है यहाँ पे तो इसको पॉजिटिव रखो, यहाँ पे नेगेटिव नहीं यूज करना है, और उसका बाद प्रोनाउन कौन सा है, दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि डीड दे है कि देखो, डीड दे हाँ है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी पहले हम आंसर डायरेक्टली निकाल रहे हैं, ऑप्शन बाद में देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे विल वॉश द कार, हेल्पिंग वर्ब कौन सा दोस्तों, विल, कौन सा है, विल। सेंटेंस पॉजिटिव के नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करो, विल नॉट का नेगेटिव क्या होगा, वोंट, क्या होगा, वोंट, और प्रोनाउन कौन सा है, दे, यानी कि वोंट दे, क्वेश्चन मार्क, वोंट दे है क्या, हाँ है, देखो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। आ रहा है ना आंसर। नेक्स्ट, वी मस्ट लॉक द डोर, वी मस्ट लॉक द डोर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा दोस्तों, मस्ट, लिखो मस्ट। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करो, तो मस्ट नॉट का क्या होगा, मजंट, क्या होगा, मजंट, ऐसा होगा, एन एपोस्ट्रोफी टी, और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, वी, वी लिखो यहाँ पे, प्रोनाउन क्वेश्चन मार्क, मजंट वी है कि देखो वहां पे, हाँ शुरुआत में ये मजंट वी, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, यू हैव बॉट अ कार, यू हैव बॉट अ कार, हेल्पिंग वर्ब कौन सा दोस्तों, हैव, ठीक है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव के नेगेटिव है, ये पॉजिटिव तो हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, हैव नॉट करना पड़ेगा, और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, हैवंट, हैवंट यूज करो, और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, यू, यानी कि प्रोनाउन कौन सा है, यू, हैवंट यू देखो कहाँ पे है, हैवंट यू, हाँ है, डी ऑप्शन में, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, अगर इफ यू हैव कॉन्सेप्ट क्लियर, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑन ग्रामर, आपके सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और हमारा ट्रस्ट किस पे है, हमारा जो वी बिलीव इन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, हम वही हमें विश्वास रखते हैं। वंस यू हैव क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए नहीं यहाँ पे भी हो रहा है ना, क्यों, हमारा क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने देखा है पहले, इसकी वजह से हम भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट,
यू वुडंट लाइक टू इनवाइट माय डैड, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग ऑफ कौन सा दोस्तों, वुड। सेंटेंस पॉजिटिव की निगेटिव है, ये निगेटिव है तो निगेटिव का पॉजिटिव ही रखो, यानी कि वुड ही आएगा सिर्फ, और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, यू, तो वुड यू है कि कहीं पे, हाँ है, वुड यू, हाँ ए में है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, वी कैन गो टू द अम्यूजमेंट पार्क विथ यू, हेल्पिंग ऑफ कौन सा है, कैन, कौन सा है, कैन। सेंटेंस पॉजिटिव की निगेटिव है, पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव करो, कैन, कांट, कैनॉट यानी कि कांट, कांट, और इस प्रोनाउन कौन सा है, वी, कांट वी क्वेश्चन मार्क, कांट वी क्वेश्चन मार्क, कांट वी है कि यहाँ पे, यस है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ही नेवर गोज टू बेड बिफोर 10 o'clock, तो 10 से पहले कभी भी सोने के लिए नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ कौन सा दोस्तों, हेल्पिंग ऑफ भी नहीं है, तो मैंने बताया ना आपको, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करें, डू, डज और डिड में से एक ले लो। अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू डज में से एक आएगा, अगर पास्ट टेंस है तो डिड आएगा। प्रेजेंट टेंस में भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा, सिंगुलर के लिए क्या आता है, डज, और प्लूरल के लिए आता है डू। यहाँ पे देखिए ही सिंगुलर के प्लूरल दोस्तों, वो लड़का एक ही है तो इसलिए क्या आएगा, सिंगुलर के लिए डज आएगा, डज। और सेंटेंस नेगेटिव के पॉजिटिव है, नेवर आया ना यहाँ पे, तो ये नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है, यानी कि डज का डज ही रखो, डज ही, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, डज ही, देखो यहाँ पे है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, सिंपल है ना। नेक्स्ट, दोज कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव, देखिए दोज कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव, दोज कार्स यानी कि बहुत सारे कार, ये प्लूरल है वो, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ कौन सा है, आर। सेंटेंस नेगेटिव के पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो उसको हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, आरंट करो, आरंट, और दोज कार्स के लिए आएगा दे, आरंट दे, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, आरंट दे, देखो कहां पे है, हाँ डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, यू डिडंट प्ले टेनिस लास्ट वीक, हेल्पिंग ऑफ कौन सा आया है, डिड आया है। सेंटेंस पॉजिटिव के नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे नॉट आया देखो, इसलिए हमें पॉजिटिव रखो उसको, डिड का डिड रखो, डिड, और यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है, यू, डिड यू आया कहीं पे, देखो हाँ ए में आया, देखो ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, he has got a lot of books, देखिए हेल्पिंग ऑफ कौन सा दोस्तों, यहाँ पे हैज, कौन सा है, हैज। सेंटेंस पॉजिटिव के नेगेटिव आप ही बताइए, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे कोई कहीं भी नॉट, नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड नहीं आए हैं, ये पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करो, हैज नॉट का क्या होगा, हैजंट, और प्रोनाउन कौन सा है, शी, हैजंट शी, और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देखो कहीं है, कहां पे है, हाँ सी में, हैजंट सी, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द गार्डन, हेल्पिंग ऑफ कौन सा दोस्तों, आर, ठीक है, आर हेल्पिंग ऑफ है। सेंटेंस पॉजिटिव के नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव करो, आर का नेगेटिव क्या होगा, आरंट, तो यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है, दे, आरंट देयर, क्वेश्चन मार्क, राइट, आरंट देयर है क्या यहाँ पे, यस आरंट देयर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, आई एम नॉट लेट, आई एम नॉट लेट, तो यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ कौन सा दोस्तों, एम। सेंटेंस पॉजिटिव के नेगेटिव है, ये नेगेटिव ऑलरेडी तो उसको पॉजिटिव रखो, यानी कि एम का एम ही रहेगा, और हेल्पिंग प्रोनाउन कौन सा है, एम, आई, एम आई, इस प्रकार से होगा, तो एम आई है कि यहाँ पे, हाँ ए ऑप्शन में ये, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, यू डोंट टेक शुगर इन कॉफी, यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ कौन सा दोस्तों, डू आया है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, डू। सेंटेंस पॉजिटिव के नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव रखो, यानी डू का डू ही रहेगा, यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन कौन सा, यू, यानी कि यू आएगा यहाँ पे, डू यू कहां पे देखे, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डू यू डोंट टेक शुगर इन कॉफी, डू यू आया समझ में दोस्तों, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ये, के बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट पे याद रखना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये वीडियो फिर से एक बार रिबैक करके देखिएगा, ठीक है, रिवर्स करके देखिएगा। नेक्स्ट, यू शुडंट बी डूइंग दैट, हेल्पिंग ऑफ कौन सा है, शुड। सेंटेंस पॉजिटिव के नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करो, शुड का पॉजिटिव शुड ही रहेगा,
यहाँ पे हेल्प, उसके बाद प्रोनाउन कौन सा है, यू, शुड यू, ठीक है, कहीं पे शुड यू हाँ है सी में, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, शी डज ऑल द हाउस वर्क, शी डज ऑल द हाउस वर्क, देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है यहाँ पे, फिर से वही डू, डज, डिड, टेंस कौन सा ये ईएस लगता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में कौन सा डू और डज, सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू, तो हमें यहाँ पे कौन सा है शी, यानी कि एक ही लड़की है, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा, सिंगुलर कौन सा है डज, तो यहाँ पे लिखो डज। सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव करो, डज नॉट का पॉजिटिव क्या होगा डजंट, और प्रोनाउन कौन सा है शी, डजंट शी, तो देखो डजंट शी कहां पे, हाँ यहाँ पे डजंट शी, राइट। नेक्स्ट, he did his work late, he did his work late, यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है क्या, यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहां पे देखिए did is a verb है, लेकिन ये पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में कौन सा आता है did ही आता है, did है हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब का भी काम करता है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा did लेना पड़ेगा, did, और यहाँ पे पॉजिटिव के नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव क्या होगा डिडंट, और यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है ही, क्वेश्चन मार्क, डिडंट ही आना चाहिए, डिडंट ही है कब कहां पे, हाँ है बी में, ए बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, यू हैड सीन इट बिफोर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा दोस्तों हैड, कौन सा है हैड, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो उसका नेगेटिव क्या होगा हैडंट, क्या होगा हैडंट, यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है यू, तो क्या होगा हैडंट यू, हैडंट यू कहां पे देखिए सी में, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है चले। नेक्स्ट, हाउ लो, हाँ चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, अभी हमें यहाँ पे नए क्वेश्चन का टाइप है, हमें सेंटेंस को ही चेंज करना है, अभी जो दिया हुआ डायरेक्शन जो रहेगा ब्रैकेट में उसके हिसाब से हमें चेंज करना है। अभी यहाँ पे देखिए हाउ लवली द रोज इज, हाउ लवली द रोज इज, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी का, और हमें कौन सा करना है असर्टिव का, और मैंने आपको बता दिया है असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप, सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप, तो देखिए सिंपल है, सब्जेक्ट कौन सा है उसमें द रोज, लिखो फिर यहाँ पे द रोज, के बाद क्या लेना है हमें वर्ब, तो वर्ब कौन सा है इज, लिखो इज, हाउ का हाउ निकालना पड़ता है उसमें, हाउ की जगह पे आएगा वेरी, और क्या है ये वेरी लवली, ठीक है, ऐसे सेंटेंस रोज इज वेरी लवली, कहां पे देखिए रोज इज वेरी लवली, देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमने एग्जांपल क्यों सॉल्व किया पता है दोस्तों, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर हमें पता ही है, कॉन्सेप्ट हमें पता है कि असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड फुल स्टॉप, सब्जेक्ट वर्ब एंड फुल स्टॉप, तो ये क्वेश्चन छूटता है दोस्तों, अदरवाइज नहीं आएगा आपको, मैं बता रहा हूं, इसलिए आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वार्म योर हैंड्स आर, देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, देखिए यहाँ पे कौन सा करना है फिर से असर्टिव, असर्टिव यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एंड फुल स्टॉप, सब्जेक्ट कौन सा है योर हैंड, योर हैंड कहां पे पहले, हाँ यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, इसका मतलब बी और सी गया, अभी हमें ए में से या फिर डी में से ऑप्शन हमारा आंसर होगा, उसके बाद आर हमारा वर्ब है, आर आना चाहिए आगे, हाँ आर यहाँ पे आया है, यहाँ पे तो फिर आया है, ये तो खत्म, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर हैंड्स आर वेरी वार्म। आपको मैं और एक बात बता देता हूं दोस्तों, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें आपको क्या करना है पता है, चार ऑप्शन में से ना आपको एक एलिमिनेशन मेथड भी पता होना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड यानी कि जो आंसर नहीं हो सकता उसको पहले निकाल के फेंक दो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ए ऑप्शन आया है, राइट, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी कि जो नहीं आ सकता वो भी आपको पता होना चाहिए, उसको निकाल दो ना पहले, यानी कि आप लगभग 50% आंसर तक पहुंचते हो, अगर आपने चार में से दो ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया या फिर काट दिया कि ये दो नहीं हो सकते, तो आपके पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, तो यानी कि आप 50% आंसर तक पहुंच गए हो, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हम इजिली आंसर तक पहुंच सकते थे, भले हमें पता नहीं है तो भी कभी कभी हो सकता है ऐसा, लेकिन हमें यहाँ पे पता है ना स्ट्रक्चर डायरेक्टली, तो इसलिए कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकलेगा हमारा इसका, अलास माय फादर इज डेड, अरे यार क्या हुआ, ये मेरे पापा तो गए ना, इस प्रकार से, ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और हमें किसमें करना है असर्टिव, ठीक है,
तो एसिडिटी में क्या होगा, तो देखिए जब हमें एसिडिटी करना है तो ऐसा आएगा, इट इज सेड दैट, ये काफी एलएस का हम कब यूज करते हैं दोस्तों, ये इंटरजेक्शन ही है। एलएस हम कब यूज करते थे, कुछ बुरी चीज हुई ना हमारे साथ किसी के साथ, तो हम एलएस बोलते हैं। तो मेरे साथ बुरा यानी कि सैड, आई मीन सैड मूड, राइट। तो यहां पे देखिए ऐसा आएगा, इट इज सैड, मैं काफी दुखी होकर बता रहा हूं, माय फादर इज डेड, माय फादर इज डेड। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज नहीं आएगा ना, इसके पापा थोड़ी गए हैं, इसके पापा थोड़ी ऑफ हुए, तो मेरे पापा हुए ना, माय फादर बोला है ना, तो इस फादर नहीं आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। असर्टिव यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, फिर से क्या करना दोस्तों, असर्टिव, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब फुल स्टॉप। सब्जेक्ट कौन सा है, द ताज। द ताज देखिए पहले कहां पे आया है, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, देखिए ना दो ऑप्शन तो गए हमारे, दो ही हमारे पास, द ताज, द ताज। वर्ब उसके बाद आता है, देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। वर्ब कौन सा है, इज। इज कहां पे देखिए, हाँ इज यहां पे है, यहां पे तो वाज आया है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। ताज इज वेरी ब्यूटीफुल हो गया ना असर्टिव, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इज अ बैड बॉय, इज बैड बॉय। देखिए अभी उन्होंने क्या बोला, हमें क्या करना है, निगेटिव, क्या करना है हमें, निगेटिव करना है, क्या करना है दोस्तों, निगेटिव करना है उसका। पॉजिटिव निगेटिव हम पढ़े, लेकिन यहां पे आपको मैं एक रूल बता देता हूं दोस्तों, जब भी हमें पॉजिटिव का निगेटिव सेंटेंस करना है या फिर निगेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हम पॉजिटिव का निगेटिव करेंगे दोस्तों, तो नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड सेंटेंस में आने चाहिए, और जो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव बोल रहा हूं मैं, एडजेक्टिव या फिर नाउन होगा, उसका हमें अपोजिट वर्ड यूज करना पड़ेगा। कौन सा, अपोजिट वर्ड, नाउन या फिर एडजेक्टिव का, ठीक है दोस्तों, उसका अपोजिट वर्ड लेंगे तो ये सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। या फिर निगेटिव का पॉजिटिव बनना है तो हमें नो, नॉट, नेवर निकालने पड़ेंगे और अपोजिट वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा, तब ये निगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का निगेटिव होगा। समझ में आ रहा दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, जब पॉजिटिव का निगेटिव करना है तो नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड यूज करो, और जो नाउन है और ये एडजेक्टिव है उसका क्या करो, अपोजिट वर्ड को यूज करो, एंटोनिम्स बोलते हैं उसको हम, ठीक है। अगर नेगेटिव का पॉजिटिव करना है तो ये वर्ड को निकालो, और जो नाउन और एडजेक्टिव है उसका फिर से एडजेक्ट और अपोजिट करो, आपका एकदम सेंटेंस एकदम करेक्ट आ जाएगा। देखिए यहां पे ही इज बैड बॉय, उन्होंने क्या बोला है, नेगेटिव करने के लिए बोला है। नेगेटिव करना है मींस व्हाट, हमें नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड आने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो पहली बात, यहां पे नो, नॉट वैसे वर्ड है क्या, नहीं है, तो ए और ऑप्शन और बी हो गया, तो ही है। इज के बाद नॉट आना चाहिए, इज के बाद नॉट दोनों में भी आया है, ठीक है। अभी बैड है, बैड हमारा एडजेक्टिव है, तो उसका बैड यानी कि उसका अपोजिट क्या हो गया, गुड, तो गुड आना चाहिए सेंटेंस में, गुड आया क्या, यहां पे देखिए, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको अपोजिट वर्ड करना ही पड़ेगा दोस्तों, एक निगेटिव का पॉजिटिव करो या फिर पॉजिटिव का निगेटिव करो, अपोजिट वर्ड करना ही पड़ेगा, तभी आपको सेंटेंस करेक्ट आएगा। आज जब आप लिखोगे तो उसका मीनिंग चेंज होगा, आपको मीनिंग मेंटेन रखना है, इसकी वजह से आपको अपोजिट वर्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू, देखिए यहां पे इज आया है, इसके बाद आना चाहिए नॉट, हमें देखो निगेटिव करना है ना तो नॉट आना चाहिए, और ट्रू का अपोजिट क्या हो गया, फॉल्स, क्या हो गया, फॉल्स, तो इस प्रकार से होना चाहिए, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट फॉल्स है क्या, कहीं पे दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट फॉल्स, हाँ देखिए यहां पे डी में है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। आया समझ में, अभी ये सेंटेंस करेक्ट है, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट फॉल्स। नेक्स्ट, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, यानी कि मैं तुम्हें कभी भूलूंगा ही नहीं फिर, तो यहां पे कैसे होगा, देखिए मेन उसको क्या करना है हमें, निगेटिव, तो शाल के बाद आएगा निगेटिव, नॉट आएगा, आई शैल नॉट रिमेंबर, जो वर्ड है नहीं है दोस्तों, उसका अपोजिट क्या होगा, फॉरगेट,
फॉरगेट। आई शैल नॉट ऑलवेज फॉरगेट यू, आई शैल नॉट ऑलवेज फॉरगेट यू, आई शैल नॉट, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, क्या आएगा? फर्स्ट वन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, ठीक है, मैं नहीं कि मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट, यू आर माई फ्रेंड राहुल, राहुल यहाँ पे कॉमा दिया है, यू आर माई फ्रेंड राहुल, तो हमें क्या करना है? इंटरोगेटिव। क्या तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो क्या? फिर इस प्रकार से आंसर होना चाहिए हमारा, क्या तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो राहुल? ठीक है, कहीं पे ऐसा हमें इंटरव्यू बनाना है, क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन आना चाहिए, और क्वेश्चन आने के लिए शुरुआत में हेल्पिंग को आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? आर, तो शुरुआत में आर आना चाहिए, ये दो तो गए, फिर यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, लेकिन नॉट भी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। आर यू नॉट माई फ्रेंड राहुल, तो क्या तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो राहुल? इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ही वॉज अ स्टूपिड फेलो, इंटरोगेटिव, ही वॉज अ स्टूपिड फेलो, वॉज ही नॉट, was he not a stupid fellow, इस प्रकार से आएगा, was he not a stupid fellow, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, he seems to be an intelligent, ठीक है, इसका इंटरव्यू करना है हमें, डज आना चाहिए, डज ही नॉट, देखो यहाँ पे ईएस लगाए ना, यस, यानी कि डज आना चाहिए सेंटेंस में, डज ही नॉट सीम टू बी एन इंटेलिजेंट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, डैश, हाँ, अभी यहां पे हमें यूज करने एक्सक्लेमेटरी यानी कि इंटरजेक्शन यूज करने हैं। इंटरजेक्शन हम क्या यूज करते हैं? जब हम सडन फीलिंग हमारी बाहर आती है, जब हम ऐसे कुछ वर्ड यूज करते ना, यानी कि उस सेंटेंस के इमोशन और फीलिंग जैसे हम वर्ड यूज करते हैं। अगर दुखी है तो दुखी जैसे वर्ड यूज करेंगे, खुश है तो खुश जैसे वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, एंजॉय के लिए अलग वर्ड, ऐसे इसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। अभी हमें क्या करना है? इंटरजेक्शन यूज करने। डैश, यू आर स्टेपिंग ऑन माई फुट, अरे यार तुमने तो मेरे पैर पे पाव रख दिया है, तो तकलीफ हो रहा है ना मुझे, तकलीफ होने के लिए क्या आता है? आउच, क्या आता है? आउच। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? आउच, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, दैट इज वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, डैश, दैट सीम्स गुड, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, अरे वाह तो ये बहुत अच्छा है, दैट सीम्स गुड, इसे बोलते हैं हम, that is why A option is correct. That seems good. Next, dash, she is dead now. अरे यार वो तो मर गया अभी, बुरा हुआ ना, जब कुछ बुरा होता है, सैड होता है, कुछ चीजें अलग होती, बुरी होती है, तो जनरली हम एक इंटरजेक्शन यूज करते हैं, दैट इज एलएस, क्या यूज करते हैं हम? एलएस, तो एलएस आता है। तो जब भी हम कुछ बैड न्यूज सुनते हैं दोस्तों, किसी की मौत होना या कुछ गलत हुआ है, तो यहाँ पे जनरली एलएस आता है, तो यहाँ पे एलएस आएगा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, दैट्स जॉन, हाउ आर यू टुडे, हे जॉन कैसे लगा तुम्हें, क्या आएगा यहाँ पे? हेलो, हेलो जॉन, हाउ आर यू टुडे, तुम कैसे हो, हेलो यूज करेंगे हम यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट, दैट्स व्हाट अ गुड आइडिया, जब हम खुश होते हैं तो व्हाट अ गुड आइडिया, तो खुश के लिए क्या है? वाओ, क्या आता है? वाओ, सी ऑप्शन इज करेक्ट, वाओ, एक्सक्लेमेटरी मार्क, व्हाट अ गुड आइडिया, वाओ व्हाट अ गुड आइडिया। नेक्स्ट, डैश वेल प्लेड माय बॉय, बहुत अच्छा खेले हो आप, जब आप बहुत अच्छे खेलते हो, आप किसी को अप्रिसिएट करते हो, तो जनरली क्या आता है? ब्रेवो आता है। जब एप्रिसिएशन के लिए आप कोई वर्ड यूज करते हो, एप्रिसिएशन, तारीफ करना, वो तो अच्छा कुछ किया है उसने, उसके बाद जब हम उसकी तारीफ करते ना, तो तारीफ में जो हम इंटरजेक्शन यूज करते दोस्तों, वो होता है ब्रेवो, तो यहाँ पे आएगा ब्रेवो, ब्रेवो वेल प्लेड माय बॉयज, प्रकार से। नेक्स्ट, डोंट टॉक हियर, डोंट टॉक हियर, दिस इज हॉस्पिटल, दिस इज कोर्ट, दिस इज टेंपल, हम बोलते हैं ना कभी कभी। आप हॉस्पिटल में जाके दोस्तों देखो, वहां पे बोर्ड लगा रहता है, एक लड़की का, एक छोटी बच्ची का फोटो रहता है, उसमें उसकी मुंह पे ऐसा उंगली रहता है, और आगे ऐसे कुछ वर्ड देते रहते हैं उन्होंने ऐसा, यानी यहाँ पे आवाज करना मना है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हुश, क्या बोलते हैं? हुश, हुश, डोंट टॉक हियर, बेटिए आप यहाँ पे बात मत कीजिए। नेक्स्ट, डैश, शी फेल, ओ शी फेल, ओ अरे यार कितना बुरा हुआ, ओ, इसके यहाँ पे आएगा ओ, ये ऑप्शन इज करेक्ट, ओ। नेक्स्ट, डैश अ स्टूडेंट एंड अफ्रेड ऑफ बुक, माय गुडनेस, my goodness, a student and afraid of book, oh god, my goodness। Next,
डैश शी डिडंट एक्सेप्ट योर गिफ्ट, यहां पे आएगा हार, कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है, कुछ नहीं लिया गया, तो उसके लिए हम जो कमेंट करेंगे वो हो रहेगी हाक, हाक शी डिडंट एक्सेप्ट योर गिफ्ट। नो 2 मिनट, सॉरी, यहां पे आएगा डिडंट एक्सेप्ट योर गिफ्ट, ओ आएगा, ये ऑप्शन करें, ओ शी डिडंट एक्सेप्ट योर गिफ्ट, यहाँ पे ओ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट डैश द गर्ल इज सिंगिंग, हाँ कोई तो अबे हमें किसी को पुकारना है, सुना बोलते सुनो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो तुम्हें कोई तो पुकार रहा है, तो जब ऐसे वर्ड यूज करते हैं दोस्तों तो वहां पे जो इंटरेक्शन आता है ना वो होता है हाक, इतना याद रखना है। तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ है, हाक द गर्ल इज सिंगिंग, देखो ये लड़की गा रही है, इस प्रकार से, तो यहाँ पे आएगा हाक, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट डैश व्हाट डू आई हियर, ठीक है, व्हाट डू आई हियर, व्हाट डू आई हियर, ठीक है, गुड हेवंस, यहाँ पे क्या आएगा गुड हेवंस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट डैश वेल डन बॉयज, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों ब्रेवो, ब्रेवो वेल डन बॉयज, मैंने बताया ना आपको जब हम अप्रिसिएशन करते किसी तारीफ करते तो क्या आता है ब्रेवो आता है, ब्रेवो वेल डन बॉयज। ठीक है, नेक्स्ट डैश व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम, हे व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, क्या आएगा यहाँ पे हे, ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट डैश व्हाट नेक्स्ट ऑन एजेंडा, वेल आगे का क्या बात है लेकिन वेल, तो यहाँ पे क्या आएगा वेल, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने लगभग मोर देन 60 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, आंसर क्या है कैसा है। जब हमने शुरू किया था टॉपिक सेंटेंस का तो बैकग्राउंड में मैंने बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी थी, टाइप ऑफ सेंटेंस डिटेल में डिस्कस किया हमने, उसके बाद हमने क्वेश्चन टैग में डिटेल में डिस्कस किया, उसके बाद कन्वर्जन भी कैसा होता है ये भी मैंने आपको बीच में दिखा दिया कि सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बना जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। वहां पे आपको वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव का अपोजिट वर्ड लेना ही पड़ेगा दोस्तों, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट आएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, और एक बात इंटरजेक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। इंटरजेक्शन में हम जनरली कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू इमोशन एंड फीलिंग, उस हिसाब से आपको ये वर्ड पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी रुक जाते दोस्तों क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, मुझे लगता है आपने सबको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, कुछ चीजें मिस हुई होगी, तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर एक बार देख लेना, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक उसको देख लेना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका पढ़ाई भी हो जाएगा। ठीक है, सो अभी तक आपने हमारा जो यूट्यूब चैनल है हाँ तो सर फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों ऑनेस्टली तो आप उसको लाइक करना ना भूलें और आपको दोस्तों में उसको शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू देन, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।